दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट का पहला चैप्टर पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण का मतलब होता है परिज और आवरण। परि मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घेरा। पर्यावरण जो है चारों तरफ से घेरना है। पर्यावरण शब्द जो का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? फ्रेंच शब्द से उत्पत्ति हुआ है दोस्तों, जिसको बोलते हैं ना वायरनेर। पर्यावरण जो है निम्नलिखित 4 में विभाजित किया गया है, जिसे कहते हैं पहला स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा जैव मंडल। स्थल मंडल क्या होता है भाई? स्थल मंडल होता है पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग, मतलब 29% भाग जो है स्थल मंडल है पृथ्वी पर। स्थल मंडल में खनिज सेलों और खनिजों का उत्पादन होता है और पर्वत और पठार मैदान जैसा आदि का उत्पादन किया जाता है स्थल मंडल में। और स्थल मंडल में यह मंडल मृदा और पतली परत से ढका हुआ रहता है। ये मृदा जो है पतली और परत से ढका हुआ है। और हम इसमें स्थल मंडल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं जल मंडल में। स्थल मंडल का महत्व ये भी होता है कि यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। यह मंडल हमें वन, कृषि, रहने वाले भूमि का प्रदान करता है। यह मंडल पशुओं के चरने में घास का जहाँ पर होता है उसे स्थल मंडल कहते हैं। घास का उत्पत्ति जहाँ से करता है। आ जाओ जल मंडल। जल मंडल में क्या है भाई? जल मंडल पाए जाने वाला जल क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जैसे 2/3 भाग लगभग उसे जल मंडल कहते हैं। जैसे 3/3 भाग है, उसमें 2/3 क्या है? 71% लगभग क्या है? जल मंडल है। क्या भाई? जल मंडल। महासागर, झील, नदियाँ, अन्य जलवाशय में मंडल को जल मंडल कहते हैं। जैसे जल भूमि, जैसे बर्फ वाष्प भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल मंडल का महत्व होता है जल के जीवों के लिए आवश्यक होता है। जल से ही बादलों का निर्माण एवं वर्षा होता है। क्या होता है भाई? जल से ही बादलों और वर्षा का निर्माण होता है। अब आ जाते हैं वायुमंडल। वायुमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में गैस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण होता है। वायुमंडल में कौन गैस ज़्यादा पाया जाता है? और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इस मंडल में धूल और कण का जल वाष्प में भी पाया जाता है। सूर्य के हानिकारक किरणों की रक्षा भी करता है वायुमंडल हम लोग का। और रेडियो संचार में मदद करता है वायुमंडल में। वायुमंडल में जो है धूल और कण के जल वाष्प में भी होते हैं। जैसे सूर्य का हानिकारक किरणें हमारी रक्षा करती है, मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। समझ रहे हो? चलो आगे हम बात करते हैं जैव मंडल में। चलो जैव मंडल थोड़ा देख लो क्या आता है। जैव मंडल तो नहीं है इसमें, लेकिन हम बता देते हैं जैव मंडल क्या होता है। जैव मंडल ये होता है जल में वायु मिलकर जो जीवन संभव बनाते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। जैसे जैव मंडल का महत्व होता है ये जीव अनुकूल परिस्थितियों में प्रदान करता है। चलो आ जाता है परितंत्र। यह परिस्थिति तंत्र, इसको इकोलॉजी बोलते हैं। 1935 ईस्वी में एजी टॉसले विचार किया था। अब प्रयोग में सबसे पहले ऑनेस्ट हिकल ने किया था। इसमें थोड़ा सा परितंत्र परिस्थिति तंत्र के बारे में नोट देख लो। परिस्थितिक तंत्र एक छोटा भी हो सकता है एवं बड़ा भी हो सकता है। यह एक अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। और ये कृत्रिम भी या कोई छोटा इकाई भी वर्गीकृत किया था। परिस्थिति तंत्र समझे नहीं तो समझाते हैं। परिस्थिति तंत्र जो है कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। जो मतलब प्राकृतिक से बना होता है या अपने से कोई व्यक्ति बनाता है, कृत्रिम भी होता है। 2 प्रकार का होता है। जैसे परिस्थिति जो है एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। जैविक में क्या क्या आता है भाई? जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटन। उत्पादक में क्या होता है भाई? ये पादप जगत के स्वरूप है। ये जैसे प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना उत्पादक। उपभोक्ता क्या होता है भाई?
उपभोक्ता जो है जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। उपभोक्ता जो है अपने जीवन में भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। जैसे प्राकृतिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, पौधे पत्तियां कोमल तनों को खाते हैं, जैसे टिंडा, बकरी, हिरण, गाय आदि थे। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता जो है में शाकाहारी होते हैं, जैसे टिंडा हुआ, बकरी हुआ, हिरण हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, ये सब इसमें आ गया ये प्राथमिक उपभोक्ता में। द्वितीय उपभोक्ता में कौन होता है? शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेढक, बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि, ये द्वितीय उपभोक्ता में आ जाते हैं। तृतीय उपभोक्ता में क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को यही खाते हैं, जैसे हिरण, हिरण जो आ जाता है द्वितीय उपभोक्ता में इससे हिरण को भी खा लेता है, लोमड़ी को भी खा लेता है, मोर सांप को भी खा लेता है, बाज सांप को भी खा लेता है। मतलब तृतीय उपभोक्ता जो है प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को ही खा जाते हैं, समझ रहे हो। और सर्वाहारी क्या होता है? मनुष्य, बिल्ली, कौवा। जो सर्वाहारी मतलब मांस मछली भी खाता है और दोनों चीज खाता है। बिल्ली भी हो गया, कौवा भी हो गया, मोर भी हो इत्यादि। अब घटन करता है, क्या होता है भाई? अब घटन करता है, ये मृत जीव जंतुओं को भोजन को बनाते हैं। मृत मतलब मरा हुआ जीव जंतु को भोजन, जैसे कवक हुआ, जीवाणु हुआ, ये सब क्या करता है? मरा हुआ चीज को भोजन अपना बना के खाते हैं। चलो भाई दोस्तों, यहीं तक रहा। गुड बाय।